अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अबाउट सेट्स। लास्ट क्लास के अंदर जो आपकी पहली क्लास थी सेट्स के बारे में, उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने एंड में पावर सेट के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने तीन टाइप्स के सेट्स को नोटेट करने के हमने तरीके पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट, दूसरा हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब यहाँ पर आज की क्लास में क्या होगा, सबसे पहले तो शुरू के जो दो सवाल हैं वो मेनली कंसर्न ही इस पे रखते हैं कि बहुत सारे टेबुलर फॉर्म को कन्वर्ट करना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करना सेट बिल्डर और टेबुलर फॉर्म में। तो इस तरीके से हम सीखेंगे कि हमने किस तरह से कन्वर्जन करनी है डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स को। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 इंशाल्लाह आज करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 को कोशिश करेंगे आज वाइंड अप करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने दो पार्ट्स डिस्कस करने हैं, पार्ट बी एंड पार्ट डी। पार्ट बी के अंदर कह रहे हैं, सबसे पहले तो सवाल ये कह रहा है कि यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। हमने इन सेट्स को जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है इनको हमने कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो टेबुलर फॉर्म में और फिर उसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में हम सिर्फ एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में फॉर एग्जांपल हम उसके अंदर सच दैट और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस सेट। तो इसको गौर से देखें, मैंने लिखा टेबुलर फॉर्म। अब पहले तो सेट की नोटेशन कोई आएगी। सेट की नोटेशन का मतलब ये है कि सेट का कोई नाम होना लाजमी है। याद रखिएगा, जिस तरह हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था कि मैट्रिसेस या तो उसका कोई कैपिटल लेटर से नोटेट करते हैं, इसी तरह से सेट को भी किसी कैपिटल लेटर से ही नोटेट किया जाएगा। क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो मैं इसको z से नोटेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा z इज़ इक्वल टू, और कह रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटीजर्स तो ठीक हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स शुरू होते हैं 1 से। और अगर कहा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स हैं या काउंटिंग नंबर्स हैं तो बात गलत नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेस देन 20, यानी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 20 से कम कौन से नंबर्स हैं, और दूसरा उनको डिविजिबल बाय 5 होना लाजमी है। अच्छा, अब डिविजिबल बाय 5 करने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव नंबर से। पॉजिटिव सबसे पहला नंबर हमारे जहन में आता है 1। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो ऐसा इंटीजर है जिसको हम ना तो पॉजिटिव कहते हैं ना नेगेटिव कहते हैं, वो एक न्यूट्रल इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं? जो -1 से होते हैं और माइनस इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट एंड तक जाते रहते हैं। अब यहाँ पर z का जो सेट बनेगा, याद रखिएगा इसके अंदर कौन सा ब्रैकेट बनाएंगे हम यहाँ पर बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट, और स्टार्टिंग एलिमेंट हमारा होगा -+5। ठीक है, सिर्फ +5 क्योंकि कहा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स। देन 5 का नेक्स्ट मल्टीपल आता है 10, तो वह नेक्स्ट नंबर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कौन सा होगा? 15 होगा। अब उसने कहा कि लेस देन 20, यानी 20 को इंक्लूड नहीं करना, तो हम यहाँ पर अपना सेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टेबुलर फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब इसी को हम किस में लिख देते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है? सिंपली सबसे पहले, अब मैंने आपको ये कहा था कि सच दैट का सिंबल आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लिखें x सच दैट x, y सच दैट y भी लिख सकते हैं, z सच दैट z भी लिख सकते हैं। बस क्या होना चाहिए? कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसके एतबार से मैंने लिख दिया z सच दैट z। अब आपको पता है कि सच दैट के दो सिंबल्स हैं, आप इस कॉलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्लैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब z सच दैट z इज़ द मेंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब याद रखें कि इंटीजर्स की तीन काइंड्स हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव इंटीजर्स जो नोटेट किए जाते हैं वो z+ से किए जाते हैं हमेशा,
इसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स किससे नोटेट किए जाते हैं, z माइनस से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, z सच दैट z इज द मेंबर ऑफ, तो मेंबर ऑफ के लिए सिंबल हमने क्या पढ़ा था, ई का सिंबल पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने सबसे बाद में इसके सिंबल कौन सा बनाना है, ई का सिंबल बनाना है। इज द एलिमेंट ऑफ या मेंबर ऑफ, कौन सा सेट का ताल्लुक है इससे, पॉजिटिव इंटीजर्स का ताल्लुक है। यानी हम यहाँ पर किसका सिंबल बनाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स का सिंबल बनाएंगे। अब पॉजिटिव इंटीजर से ताल्लुक रखता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि हम लेस देन 20 होना चाहिए, और इसके साथ साथ ये जो वैल्यू है वो किसके मल्टीपल होनी चाहिए, 5 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो हमने लिखा इज द मल्टीपल ऑफ इसका z इज द मेंबर ऑफ z प्लस एंड z जो है वो मल्टीपल है 5z का, यानी 5 का मल्टीपल है, और क्या है, लेस देन 20 है। तो मैं यहाँ पर किसका सिंबल बनाऊंगा, लेस देन 20 का सिंबल बनाऊंगा। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पार्ट डी करना है। तो पार्ट डी के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से बनेगी, हाँ पहले टेबुलर फॉर्म कर लेते हैं। हमने लिखा टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में अब इसके अंदर सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, यानी हम नेगेटिव प्राइम नंबर्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म इसकी कुछ इस तरीके से बनेगी। सबसे पहले हम इसके कोई नोटेशन डिसाइड करेंगे। हमने नोटेशन डिसाइड कर लिया, हमने फॉर एग्जांपल क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं तो हमने उसको पॉजिटिव p से नोटेट कर दिया। अब इसके बाद हमने बनाना है पॉजिटिव 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव प्राइम नंबर्स कौन से हैं, हमारे पास पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब 13 पर हम क्यों रुक गए, क्योंकि हमें कहा कि वो फर्स्ट 6 होने चाहिए, और इसके साथ साथ अब लेस, अगर यहाँ पर लेस देन कहते तो हम उस तक देखते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या कहा, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब इसका टेबुलर फॉर्म बना रहा हूँ, इसको गौर से देखें। अब मैंने यहाँ लिखा 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 और दैट्स इट। यहाँ पर मैं रुक जाऊँगा, यहाँ पर मेरी टेबुलर फॉर्म कंप्लीट हो गई। अब सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने वही नोटेशन रखी है p, और हमने इस बार यहाँ पर लिख दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का सिंबल है p एंड x इज लेस देन 14, ठीक है। आप इसके आगे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते थे कि x इज लेस देन 14 के बजाय आप लिख देते हैं इसको x द फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। इसी तरीके से अगर मैं ये यहाँ पर ना लिखूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता था, z सच दैट z इज द बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड z is less than 20 and a multiple of 5। अच्छा, ये ज़्यादा सूटेबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ इस्तेमाल की, ठीक है, ऊपर को देखते हुए, और फिर इसके बाद हमने अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ याद ना रहे तो आपको बेहतर ये है कि आप इसको, इस आंसर को प्रेफर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो अब करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सिंपल क्वेश्चन है, बताना है कि इनमें से कौन सा सेट नल सेट है। अब देखें, अगर a x सच दैट x इज़ अ लेटर बिफोर a इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में a से पहले कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है ये नल सेट
फॉर्म हो सकेगा। तो यहाँ पर आपने इसके आगे जो आंसर लिखना है वो मैं इधर लिख रहा हूँ, ए का आपने इस तरीके से आंसर लिख देना है, द सेट इज अ नल सेट। ठीक है, अब अगर बी का देखें तो बी के अंदर यहाँ पर x + 5 = 5 यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यानी बी का सेट जो अगर टेबुलर फॉर्म में बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। और आपको पता है कि एलिमेंट अगर हो किसी सेट में तो वो नल सेट नहीं कहलाता। इसका मतलब ये है कि ये नल सेट नहीं होगा। आपने लिख देना है इज नॉट अ नल सेट। ठीक है, सी। अब सी पे जो बात हो रही है वो हो रही है कि x such that x is less than 10 less than 7, ऐसा कोई नंबर जो लेस देन 7 हो और ग्रेटर देन 8 हो। अब अगर बात सोचते हैं तो ये बात समझ में आ नहीं रही कि लेस देन 7 भी हो और ग्रेटर देन 8 भी हो, तो ऐसा कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये है कि इसको लिखेंगे द सेट इज अ नल सेट। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और या इन दोनों में नल सेट का सिंबल बना लें। ठीक है, लास्ट डी। डी में कह रहे हैं कि x such that x is a president of Pakistan who was a woman। तो आज तक कोई पाकिस्तान का प्रेसिडेंट वुमेन नहीं थी। इसका मतलब है ये भी सेट क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अबाउट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। बहुत सिंपल सवाल है, इसके 2 पार्ट्स में करवा रहा हूँ। आपने मज़ीद जितने पार्ट्स हैं वो बुक से नोट करके आपने खुद बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। अब पहला अगर देखें तो वो है द मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, इसका मतलब है एक साल में 12 महीने जनवरी से दिसंबर तक का एक सेट बन जाएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 12 होंगे। यानी ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें वो कहलाया जाता है फाइनाइट, और ऐसा जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट ना हो सकें उस सेट को कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट। पहला वाला जो है पार्ट ए, उसके अंदर मंथ ऑफ ईयर काउंट हो सकते हैं, इसका मतलब है ये बन जाएगा फाइनाइट। और सिमिलरली सेकंड जो डी पार्ट है उसके अंदर कहा हुआ है 2 4 6 8 10, ये एक ऐसा सेट है जो इवन नंबर्स का सेट है और ये इनफाइनाइट एंड तक कंटिन्यू हो रहा है, यानी ऐसा सेट कहलाया जाएगा इनफाइनाइट सेट। मज़ीद पार्ट्स इसके आपने खुद से करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। गिवन s = x such that x is a पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब जब ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट है, तो आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट एंड तक चलता जाता है 1 2 3 करके। इसी तरीके से अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक S सेट दिया हुआ है, A सेट दिया हुआ है जिसके हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। A सेट कौन सा है, A जो है वो है ऐसा इंटीजर जो लेस देन 10 हो। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो इंटीजर लेस देन 3 तो बहुत बेशुमार होते हैं, माइनस के भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है वो जो A वाले S में आते हों। मतलब अगर मैं इस सेट को बनाऊं तो मैं इस सेट को इस तरीके से टेबुलर फॉर्म बना सकता हूं। मैं लिखूंगा 1 2 3, जैसे हम नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं। ये हमारा आ गया S। A क्या होगा, A मैंने इसी के बराबर में लिख दिया जो इंटीजर है और लेस देन 3 है। अच्छा, अब इंटीजर लेस देन 3 वो होता है जो इनफाइनाइट एंड तक तो चलता जाता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे होते हैं लेस देन 3 के इंटीजर्स। अब देखना चाहिए वो वाले जो A के हों और S में आ रहे हों, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं। अगर देखें तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और अच्छा लेस देन 3 है, इसका मतलब है 3 इंक्लूड
नहीं होगा और यहाँ पर 2 पे ही हम इसको क्या कर देंगे, रोक देंगे, यानी 3 इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, तो 1 और 2 दोनों में क्या है, कॉमन है, उनको हमने क्या कर लिया, सर्कल कर लिया। अब अगर हम बनाने जा रहे हैं एक नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ ए, अब मैं गौर से देखें क्योंकि मुझे इसके क्या बनाने हैं, पावर सेट बनाने हैं। पावर सेट तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन वो जो इन दोनों में आ रहे हैं, तो मैं ये 3 सेट्स बना रहा हूँ सॉल्यूशन में। पहला सेट 1, इसके अंदर सिर्फ एलिमेंट 1 मौजूद है, यानी वो दोनों में इंक्लूडेड है। सेकंड सेट 2, क्या 2 इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है, इसका मतलब है यहाँ पर 2 आंसर में आएगा। ऐसे सेट्स तलाश करने हैं जो दोनों के क्या हों, सबसेट बन जाएं। यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, हमने पहले अपने दिमाग में इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते ही हमें समझ में आ गया कौन से 2 एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन है। कॉमन पता चलने के बाद हमने दोनों के क्या बनाने, प्रॉपर सबसेट्स बनाने। क्या कौन से ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं, तो वो है 1 और 2। 1 और 2 हमने यहाँ लिख दिए। अब क्या ये सेट भी इसका सबसेट होगा, जी बिल्कुल होगा, क्योंकि 1, 2 अगर देखा जाए उसके अंदर दोनों ये एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये 3 ऐसे सेट्स होंगे जो इन तीनों के क्या होंगे, इन दोनों सेट्स के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। तो अब आगे मजीद हम क्या लिख सकते हैं, आर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए एंड एस। तो सवाल का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हमने वो सेट्स तलाश करने थे जो ए और एस दोनों के क्या हों, प्रॉपर सबसेट्स हों। अब एक सेट जो यहाँ पर मिस हो गया था, जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था, कि आपको पता है नल सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसका मतलब है नल सेट भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए हमने फाइंड करना है। देखें, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए फाइंड करने का मतलब यही है कि इसके हम लोग पावर सेट फाइंड करें। अब पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना है, और पावर सेट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मैंने आपको कल एक मेथड समझाया था कि कितने नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे जब हम किसी भी सेट का पावर सेट बनाएंगे। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि अगर हमने 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने पुट कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा इतने उसके क्या बन जाएंगे, सबसेट्स बन जाएंगे, जो कि पावर सेट सॉल्व करने का तरीका भी होता है। अगर जैसे लास्ट हमने देखा था जहाँ पर 2 एलिमेंट्स थे 1 और 2, तो 1 और 2 के कितने टोटल बने थे सेट्स, तो वो 2 पावर 2 बना था। इसका मतलब है वो बने थे 4 सेट्स। अगर देखें तो नल सेट 1, 2, 1 और 2। इसी तरीके से यहाँ पर हमने फाइंड करना है ABCD का, तो हमने यहाँ पर कितने सेट्स बनाने हैं, 16 सेट्स बनाने हैं। सबसे पहला सेट तो हम क्या बना देते हैं, नल सेट ही बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना है। तो उसको लिखने का तरीका ये है कि हमने लिखा नंबर ऑफ ए, तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, नल सेट, पहला सेट। फिर इसके बाद हमने एक सेट ले लिया ए, फिर दूसरा ले लिया बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ हमने अब रिपीट करना शुरू करना है, लेकिन अब हम दो को एक साथ लेंगे। ए को कांस्टेंट रखते हैं और उसके साथ बी ले लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट में ए को कांस्टेंट रखते हैं, उसके साथ सी ले लेते हैं। सिमिलरली ए कांस्टेंट रखते हैं और डी ले लेते हैं। अब टोटल काउंट कर लेते हैं कितने सेट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट्स बन चुके हैं। 8 मज़ीद बनाने हैं। अब देख लें, अब हमने ए से सारे पेयर्स कंप्लीट कर लिए। अब बी की बारी आई। अब बी कॉमा ए अगर बनाऊंगा तो वो रिपीट हो जाएगा, इस वजह से बी कॉमा ए मैं नहीं बना सकता, बी के बाद वाले देखूंगा। तो मैंने पहले बनाया बी सी, यहाँ पर एक बन गया। फिर इसके बाद बी के साथ आखिर में आ गया डी। अब बी के ख़त्म हो चुके हैं, सी पे आए, सी के साथ
क्योंकि ए और बी पहले ही आ चुके हैं। अब सी के साथ सिर्फ एक सेट आएगा डी, और अब डी के साथ कोई भी पेयर में दूसरे एलिमेंट्स नहीं आएंगे क्योंकि डी के ऑलरेडी पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब बारी आती है 3 एलिमेंट्स को एक सेट में लिखने की। तो 3 एलिमेंट्स कौन से लिखे जाएंगे? पहले मैंने लिखा ए बी सी, ठीक है, एक हो चुका है हमारा। अब हमने ए बी डी लिख लिया। नेक्स्ट ए बी हो चुके हैं, अब मैंने लिखा ए सी। ए सी के साथ अब मैं बी नहीं लिख सकता क्योंकि बी पहले आ चुका है, सिर्फ डी लिख सकता हूँ। इसके अलावा 3 वाले एलिमेंट्स भी अब वो कोई और नहीं बनेंगे। अब अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अभी भी 2 ऐसे सेट्स हैं जो यहाँ पर बाकी हैं। तो वो 2 कौन से सेट्स होंगे वो हमें देखना है। यहाँ पर अब आ गया यहाँ पर ए सी डी के बाद सेकंड बी सी डी, 15 हो गए। लास्ट बाकी है 16, जिसके अंदर आपको पता है कि हर सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए बी सी डी। तो ये वो सारे सेट्स हैं जो प्रॉपर सबसेट्स हैं इन तमाम एलिमेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बात हो रही है इम्प्रॉपर सबसेट्स की। इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं जो इक्वल होते हैं दूसरे सेट के, यानी इसका इक्वल सेट कौन सा होगा? ए बी सी डी। तो ये बन गया हमारा एक वाहिद इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब बात करते हैं बी एंड सी दैट आर सबसेट्स ऑफ ए विच, अच्छा बी क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए सी का। तो हमने ऐसा कोई सेट ढूंढना है जो सबसेट हो किसका? सी का। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बी को लिखना चाह रहा हूँ, बी यह आंसर है, बी मैंने लिखा एक एलिमेंट बी, ऐसा कोई सेट जो ए का भी सबसेट हो और साथ साथ किस में आ रहा हो? बी का, बी उसका सबसेट हो रहा हो। इसका मतलब है सी ऐसा सेट बनना चाहिए जिसके अंदर बी लाजमी आ रहा हो और साथ में मैं सी और डी भी शामिल कर सकता हूँ। इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा? बी सी डी बन जाएगा। ठीक है, दोनों सेट्स क्या होने चाहिए? सबसेट होने चाहिए ए के। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रॉपर होने चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ में ए भी इंक्लूड कर देता तो क्या बन जाता? इम्प्रॉपर बन जाता। इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 होने चाहिए सेट। अच्छा, आप अपनी मर्जी से भी कोई और बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बी को ले लिया ए सी और इसको बना लिया ए सी डी, तो ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट डी करते हैं। तो लास्ट पार्ट डी के अंदर हमने 2 ऐसे सेट्स बनाने हैं बी और सी जो आपस में बी सी का सबसेट हो लेकिन इम्प्रॉपर हो। तो अब हमने कोई भी 2 ऐसे सेलेक्ट कर लेने हैं। याद रखिएगा बुक में इसका आंसर गलत है क्योंकि उन्होंने इम्प्रॉपर सी को बना दिया, हालांकि बी और सी आपस में इम्प्रॉपर है, यानी आपस में इक्वल है। तो हमने कोई भी 2 बी आपस में इक्वल सेट्स ले लेना है। मैं अपनी मर्ज़ी से ए सी और डी ले रहा हूँ और सी को भी ए सी और डी ले रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या हो गए? इम्प्रॉपर भी हो गए और इक्वल भी हो गए, और साथ साथ बी और सी आपस में सबसेट भी हो गए ए के, क्योंकि ए सेट क्या है? ए बी सी डी है। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं डेड्यूस ये कर सकता हूँ बी इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, और यहाँ पर मैं डेड्यूस ये कर सकता हूँ कि बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अच्छा सबसेट का जब भी सिंबल बनाएंगे थोड़ा सा उसको कर्व बनाएंगे सी को। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में थोड़ा सा कर्व होगा और सी जो बनाए वो जिस तरह आप सी बनाते हैं उस तरह बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले एक बार और मैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट का फ़र्क बताऊँगा। प्रॉपर सबसेट वो जिसके अंदर इक्वल ना हो, सिंपल, जैसे एक सेट बनाया 1 2, दूसरा सेट बनाया 1 2 3, 1 2 वाला जो सेट है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है 1 2 3 का।
इसी तरीके से इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा 1 2 3 का, खुद 1 2 3 उसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। यानी इक्वल सेट्स इम्प्रॉपर होते हैं। इसके अलावा अगर एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन हो तो प्रॉपर सबसेट होता है। यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। यानी बात असल क्या है कि ऐसा कोई सेट है जिसका सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट हो। यानी ऐसा ही सेट हो जिसका एक सेट के अलावा कोई पावर सेट ना बने, तो वो हमें पता है कौन सा सेट होता है, नल सेट होता है। क्योंकि नल सेट का सबसेट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नल सेट होगा, इसके अलावा कोई भी सेट नहीं होगा। हालांकि अगर हम नल सेट के अलावा कोई और सेट बनाएं, जैसे ये मैंने सेट बनाया, अब इसके कौन से पावर सेट्स बनेंगे, एक तो ये खुद और नल सेट। यानी नल सेट इसका क्या होगा, प्रॉपर होगा, और ये क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ नल सेट की, तो नल सेट का सिर्फ और सिर्फ एक सबसेट होता है और वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, यानी ये खुद सेट। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बात करने जा रहे हैं, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट। ऐसा कोई सेट जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट हो। तो मैं एक सेट बनाने जा रहा हूँ, गौर से देखें, मैंने लिखा A13। कितने एलिमेंट हैं ये, एक ही एलिमेंट है। यानी अगर इसके पावर सेट्स, सिर्फ रफ में बना रहा हूँ, इसके पावर सेट क्या बनेंगे, 13 और नल सेट। ठीक है, तो अगर देखो 13 क्या है, इम्प्रॉपर है, और नल सेट क्या है, प्रॉपर है। यानी सिर्फ एक क्या बनेगा, प्रॉपर बनेगा। तो ये हमारी वो एग्जाम्पल है जिसका सिर्फ और सिर्फ नल सेट प्रॉपर सबसेट है। आगे क्या लिखेंगे, दिस सेट हैज़ ओनली वन सेट सबसेट विच इज प्रॉपर and that is null set। अच्छा, अब एक और सजेशन आप लोगों को दूंगा, आप जितने भी हमने आज क्वेश्चंस किए हैं उसको आप अगर एंड में उसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बोर्ड का, तो आपको नोट करने में आसानी होगी। जूम भी हो जाएगी वीडियो, और जूम भी पिक्चर हो जाएगी, और आपको समझ भी आ जाएगा। इसका जो क्वेश्चन 9 है वो डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये क्या शो कर रहा है कि 10 सेट नहीं है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं एक सेट के अंदर, 10 हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया कि उसका पावर सेट क्या होगा। तो पावर सेट करने का तरीका ये होता है, जितने सेट्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों सेट के अंदर, उनको 2 की पावर में लगा दो। अगर 2 एलिमेंट्स है 1 2, तो 2 पावर 2 यानी 4 बनेंगे। 3 है तो 2 पावर 3 8 बनेंगे। 4 हैं तो हमने बनाया लास्ट क्वेश्चन में हमारे कितने बने, 2 पावर 4 16 सेट्स बने। तो 2 पावर 10 कितने सेट्स बन जाएंगे, यहाँ पर सेट हमारे 2 पावर 10 को अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो आता है 1024। तो 1024 सेट्स बनेंगे इस ए सेट के। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर यह है कि हमने सेट बिल्डर फॉर्म को यूज़ करना है और एक एग्जांपल देनी है नल सेट की। अब एक सेट लिख रहा हूँ आपके सामने जिसका नाम रख रहा हूँ S। मैंने लिखा X सच दैट X बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर से आपका जहन कहाँ जाता है, -1 से -∞ तक। और मैं साथ साथ ये कह देता हूँ, क्योंकि X है, ठीक है, प्लस 5x इज इक्वल टू 20। अब अगर गौर से देखें x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ताकि ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। लेकिन वो खुद कह रहा है शुरू में कि नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर का ताल्लुक प्लस वाले नंबर से नहीं है। इसका मतलब है ये कंडीशन या तो गलत है, या ये नेगेटिव इंटीजर वाला जो सिंबल है वो यहाँ पर गलत यूज़ हुआ है। सेट ये वाला फॉर्म नहीं किया जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पर सेट बन जाएगा नल सेट। सिंपल। अब बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन 11 में सिर्फ एक
ट्रिक यूज़ की है उसने। वो कह रहा है कि एक ए सेट बनाया है जो 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 इस सेट को बनाने के बाद वो कह रहा है कि उसका ऐसा सेट बनाओ बी जो इसका क्या हो, सबसेट हो। फिर ऐसा सेट बनाओ सी जो इसका क्या हो, सबसेट बी का सबसेट हो। और इन द लास्ट डी जो सी का सबसेट हो। यानी सीक्वेंस वाइज हमने क्या बनाना है, सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट बनाना है। तो अब सबसे पहले मैं एक ऐसा सेट बना रहा हूँ ए को देखते हुए जिसका बी क्या हो, सबसेट हो। तो मैंने बी अपनी मर्जी से लिख दिया 1 3 4। क्या ये सबसेट है ए का, इसका मतलब है हम कहेंगे, और प्रॉपर सबसेट है तो हम कहेंगे बी इज़ द सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। फिर इसके बाद सी ऐसा सेट बनाना है जो इसका हो प्रॉपर सबसेट। मैंने सी बनाया, क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब है यहाँ पर मैं लिख दूंगा सी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब मैंने कहा डी ऐसा बनाना है जो इसका प्रॉपर सबसेट हो, तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा, ठीक है। अब मैं कह लूँ इसको डी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। इन दी एंड इसको डेड्यूस करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, आपने क्या करना है, नीचे सॉल्व करना है। इसके नीचे बस एक स्टेटमेंट लिख देना है इस फॉर्म का, डी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, सी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इन दी एंड बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और आप चाहते हैं कि नज़र आए कि सी कौन सा है और सबसेट का सिंबल कौन सा है, तो ये इस तरीके से हो जाए, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से इसको डेड्यूस कर लिया। अब हम बात करेंगे कुछ आपका होमवर्क क्या होगा आज की क्लास का, होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क हमने आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए एंड सी। इसके बाद हमने क्या था क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट में कुछ सवाल छोड़े थे, तो वो हमने बी सी, इसके बाद ई एंड एफ। फिर आपने घर से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व करना है, और इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट सॉल्व करना है। तो ये 4 सवाल और 2 सवाल में कुछ पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं घर से, और इसके हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ऑनलाइन क्लास में डील करेंगे इंशाल्लाह। जब तक अंटिल देन, अब क्योंकि हो सकता है वीडियो नेक्स्ट जब तक बने तब तक आप लोगों की क्लासेस रेज्यूम हो गई हों फिज़िकल, तो हम देखेंगे अगर आपका कोर्स तेज़ी से पूरा होगा तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 1.2 डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर।